खन्ना भी कहीं पढ़ रही थी कि आप यू वर अ फ्लावर चाइल्ड. You were impressed by the hippies and you were impressed initially in your young days. You were impressed by them. जब मैंने अपने फादर से ये कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं उस वक्त मेरा ख्याल 18 साल का था, 19 साल का. तो besides being thrown out of the house, बाकी सब मेरे साथ वो चीजें हुई. बट वो एक रिबेलियन हो गई थी उस वक्त कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे करने दीजिए. Were they supportive, your parents? Very supportive. Later, initially my mother was always supportive, but my father had a little hesitation because he was worried. I came from a business family. He was all prepared to, put me into business. And here is the son is going and joining the bad world of films. Bad world of films, Yeah. Yeah, but he was very sweet and nice, and he of course changed his attitude later when he saw that that I got the success that and I deserved to be where I was. He was very nice to me then. But initially तो उस वक्त तो हर कोई पेरेंट कोई किसी को जाने नहीं देता था फिल्म इंडस्ट्री. फिल्म इंडस्ट्री वाज द बिग बैड वर्ल्ड. अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया है. और फिर आपने जब फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन भी किया तो यू बिकेम अ विलेन. आई मीन यू बिकेम अ बैडी इन द विलन फिल्म इटसेल्फ. नहीं विलेन इसलिए हुआ. मन का मीत इज व्हाट यू स्टार्टेड विद. इट वाज अ सेमी बैड रोल, बट सुनील दत्त जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था. और सुनील दत्त जी ने उस वक्त एक स्क्रिप्ट सिलेक्ट की थी जिसमें 2 हीरो थे, एक उनके भाई सोमदत्त और एक मैं. वो स्क्रिप्ट उनको मिली नहीं फाइनली. तो फिर उन्होंने बहुत ढूंढा, उन्होंने एक और कोई स्क्रिप्ट ऐसी मिले जहाँ 2 हीरो हो. फिर उनको ये स्क्रिप्ट जब मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो इसमें नेगेटिव रोल है थोड़ा सा, मगर तुम जरूर करो क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यू वॉन्ट बी अ नेगेटिव विलन. बट यू सी बाय डूइंग दिस मुझे इतने अच्छे रोल मिले एज अ विलन. मेरा गांव मेरा देश, सी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स. और वो इतना अच्छा रोल परफॉर्म करने को मिला मुझे. और उस वक्त मैं हीरो भी कर रहा था, विलन भी कर रहा था, दोनों कर. लेकिन it took you quite some time. आपको काफी दिन लगे to change your image from being a villain to a hero. No. I changed that within 6 months. I got hero films soon after my first film was released, and I was doing hero. और मुझे विलन की भी फिल्म ऑफर होती, मैं दोनों करता था. अच्छा, आपकी जो भी हीरो ओरिएंटेड फिल्में थी वो ज्यादातर मल्टी स्टारर थी. They were and so therefore the credit was always divided. बट उन दिनों में बनती मल्टी स्टारर थी. You see, the multi-starrer period was there. पहले सोलो हीरोज की भी थी, सोलो भी करते थे हम, और मल्टी हीरो भी करते थे. जैसे मेरी फिल्म इनकार थी, गोल्डन जुबली फिल्म, हत्यारा गोल्डन जुबली फिल्म, ऐसी बहुत सारी फिल्में सोलो हीरोज की भी बहुत सारी फिल्में थी. लेकिन मल्टी स्टारर का पीरियड था. जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, सब मल्टी स्टारर्स बना रहे थे. कोई सिंगल हीरो की फिल्म तो बना ही नहीं रहा था. जब मैं छोड़ के चला गया then the again period started of और मल्टी स्टारर में भी आपकी जो बहुत हिट मूवीज हैं लाइक परवरिश या अमर अकबर, एंथनी, जो क्रेडिट मिला वो अमिताभ बच्चन को मिला. I mean he stole the show. Very good. He must steal the show. But you must have felt bad. I don't feel bad at all. No, I'm sure you must have felt bad. I got the due that I deserved. I don't think those films could have been made without me. I don't think those films. क्या आपको लगता है कि ये सारे pressures जो थे, they forced you or they mentally prepared you to get into sannyas? Of doing everything good but yet not achieving the success in terms of what probably I was the only contender to Amitabh Bachchan. There was nobody else. So why should I have any thoughts of not being successful or not having achieved? I mean, the whole entire media was always keeping this competition alive and keeping it healthy. तो ये तो कहने की बात है. जैसे आप ही कह रही हैं, अगर आप 100 आदमियों से पूछिए तो उसमें 50 कहेंगे कि विनोद खन्ना, 50 कहेंगे अमिताभ बच्चन. लेकिन उसके टर्म्स में जो शायद माइलेज मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली बिकॉज ही बिकेम द सुपरस्टार. मैंने तो छोड़ दी थी ना इंडस्ट्री. मैंने तो छोड़ दी इंडस्ट्री. 78 में मैंने इंडस्ट्री अनाउंस कर दी थी अपनी रिटायरमेंट. उसके बाद मैंने कोई फिल्में साइन नहीं की. मैंने सिर्फ मेरी लास्ट फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ थी, मुकद्दर का सिकंदर, जो मैंने कंप्लीट की. Was it escapism on your part to go and join sannyas? No, why should I escape from what? From the pressures of film world? No, how can you say a person can escape? When somebody has left his entire career, I mean, you also leave your family. Exactly. So that is escapism. मैं कोई पहाड़ों में तो नहीं चला गया, गायब तो नहीं हो गया. Everybody knew where I was. सबको पता था कहाँ मुझे रीच कर सकते हैं. मैं कोई भाग तो नहीं गया था.
एंड जब मैंने छोड़ी इंडस्ट्री 78 में, मैंने 81 तक काम किया, पूरी फिल्में कंप्लीट की अपनी। तो मैं कहीं से भाग नहीं रहा था, मैं काम भी कर रहा था, मेरी फिल्में कंप्लीट करनी थी मुझे, तो मैंने फिल्में भी कंप्लीट की अपनी पूरी। और जब मेरी फिल्में कंप्लीट हो गई, उस वक्त जब ओशो चले गए वहाँ अमेरिका, तब मैं अमेरिका गया और आपने उनको अपना गुरु बना लिया। लेकिन फिर ऐसी कौन सी... मैं किसी को गुरु नहीं बना सकता हूँ, गुरु अपना शिष्य बनाता है। किसी गुरु के पास तभी जाएंगे जब आपको बुलाएंगे वो, वैसे तो आप जा नहीं सकते हैं। जब आपने इसका डिसीजन लिया और जब आप रजनीश के पास चले गए, संन्यास ले लिया, तो वो बहुत ही इट वाज अ वेरी फास्ट डिसीजन। आई मीन इट वाजंट अ वेरी थॉट ऑफ डिसीजन, बिकॉज आप अपनी पिक्चरें कर रहे थे एंड यू वर एट द पीक ऑफ योर करियर एंड सडनली यू लीव दैट एंड यू वुड गो एंड बिकम अ रजनीशाइट। आई मीन व्हाट वाज दैट थिंग दैट मेड यू टेक दैट डिसीजन? See, I told you, मैंने बहुत सालों तक मेडिटेशन कर चुका था ऑलरेडी मैं, और मैं जानता था, मेरे अंदर ये क्वेश्चन था कि और भी है, और भी डीप जाना है, इसलिए I went to a guru. How did you feel? आप जब एक दफा जब आपने संन्यास ले लिया और गुरु की शरण में चले गए, तो एक पूरे अपने लाइफ के चैप्टर को क्लोज कर दिया आपने, और आप एक रसोइया बन गए और आपने उनके आश्रम पे माली का काम किया, तो इट वाज अ कंप्लीट टर्न अबाउट। How did you go through that? गुरु तो जो कहता है वो तो आप नहीं करेंगे, तो फिर उनको तो आपके बारे में सब पता होता है, तो आपको उस जगह रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप एकदम बैठे रहो बस और ध्यान ही करते रहो 24 घंटे, ये तो कहा नहीं। तो काम भी देते थे करने के लिए, तो उसमें बहुत मजा आता था। और वो काम जो मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किए, एक माली का काम, एक रसोइये का काम। रसोई का तो खैर मैं कुकिंग वुकिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता था पहले भी, फिर मैं इलेक्ट्रिशियन बना, प्लम्बर बना, मैंने हैवी मशीनरी चलाई, मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीजें मैंने की, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क किया मैंने, तो ये चीजें मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता अगर मैं उनके साथ नहीं होता। एंड व्हाट वाज इट? वो बहुत सेटिस्फैक्शन मिला आपको ये काम करने के बाद? ऑफ कोर्स, उसमें क्या होता है एक स्टार की दुनिया अलग होती है। हाँ, दूसरे काम करने से ये होता है कि आपके अंदर जितनी वो ऐसी चीजें हैं जो अड़चन बनती है, वो सामने आ जाती है कि ये क्यों हो रहा है, ये काम कैसे दे दिया मुझे, ये हर चीज आप सफाई भी कर रहे हैं, अगर आप अपने फर्श की सफाई कर रहे हैं, घर की वो इतनी टोटली करो कि आप रह ही ना जाओ। योर ओन सेल्फ मस्ट डिसॉल्व इनटू दैट वर्क टोटली। तभी आपको वो अगर मन चलता रहेगा सफाई कर रहे हैं और नहीं तो सफाई भी ठीक नहीं होगी जो काम कर रहे हैं, और सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगी। ये विनोद खन्ना के वो पल हैं जो शायद आपको भी नहीं पता होंगे। अनुराधा प्रसाद ने बरसों पहले ये इंटरव्यू